राजस्थान का इतिहास वीरता की सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों प्रेम गाथाएं प्रचलित है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी है जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने में सफल हुए। ऐसी ही एक कहानी है मारवाड़ के एक वैश्य की बेटी, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम में इतना विश्वास था कि उसने सजा की परवाह किए बिना राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में बहुत मशहूर है। गुजरात के बादशाह महमूद शाह दिल का मारवाड़ से आई जवाहर पातुर की बेटी कव्वल पर आ गया। वो कव्वल की खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कव्वल को समझाने की कोशिश की और कहा, मेरी बात मान ले, मेरे पास आजा, मैं तुझे 2 लाख रुपया सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरो का हार कव्वल के गले में पहनाने की कोशिश की। राजा के इस बर्ताव से खुश होने के बजाय कव्वल ने नाराजगी जताई और हीरो का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी माँ एक वेश्या जिसका नाम था जवाहर पातुर था, उसने बेटी की हरकत पर बादशाह से माफ़ी मांगी। माँ ने बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसके पास चले जा तो पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कव्वल ने माँ के से साफ मना कर दिया। उसने माँ से कहा कि वह कहर को प्यार करती है, दुनिया कोई भी राजा उसके किसी काम का नहीं। कंवर कहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बारिया का जागीरदार था और कंवल उसे प्यार करती थी। उसकी माँ ने खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, तू किसी की घरवाली नहीं बन सकती। लेकिन कंवल ने साफ कर दिया कि कहर जैसे शेर के गले में बाहर डालने वाली उस गिदड़ महमूद के गले में कैसे लग सकती है। ये बात जब बादशाह को पता चला, वह आग बबूला हो गया। उसने कंवल को कैद करने के आदेश दे दिए। बादशाह ने भी ऐलान किया कि कहर को कैद करने वाली उसकी जागीर जब्त कर दी जाएगी और कहर जैसे राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले। फिर दरबार में उपस्थित उनके शामतों में से एक जलाल आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी तो लालच में उसने ये बीड़ा उठा ही लिया। होली खेलने के लिए बहाने से उसने कहर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर लिया ताकि कंवल अपनी प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होते रहे। कंवल रोज पिंजरे में कैद होकर खाना खिलाने आती। एक दिन कंवल ने एक कटारी और छोटी सी आरी कहर को लाकर दी। उसी समय कहर की दासी टुन्ना ने वहां सुरक्षा के तैनात फालूदा खां को जहर मिली भांग पिला के बेहोश कर दिया। इसी बीच मौका पाकर कहर पिंजरे के दरवाजे को काट आज़ाद हो गया और अपने साथियों के साथ बाहर निकल आया। जागीर जब बाहर होने के कारण कहर ने मेवाड़ एक सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगो भीलो से मिलकर आप बीती सुनाई। गंगा भील ने अपने आधीन साथगांठों के साथ पूरा समर्थन देने का वायदा किया। कहर जाने के बाद बादशाह को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, सब मारे गए। इसी बीच बादशाह को समाचार मिला कि तलवार के एक वार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। जितने कंवल कहर की जितनी किससे सुनती उतनी खुश होती। उसे देख बादशाह को उतना ही गुस्सा आता। क्या करे, बेचारा बेबस था। कहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत किसी सामंत या योद्धा में नहीं थी। छंगना नाई की बहन कंवल की नौकरानी थी। एक दिन कंवल ने पत्र लिखा छंगना नाई के हाथ कहर को भिजवाया। कहर ने कंवल का संदेश पढ़ा कि व्यापारी मथुरा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है, रास्ते में आप उसे लूटना मत। उसी बारात में भेष बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पहुँचने में मैं आपको दूसरा संदेशा भेजूंगी। अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर बारात में कहर और उसके 4 साथी बारात में साथ हुए लिए। कहर जोगी के वेश में था। उसके चारों राजपूत साथी हथियारों से लैस थे। केवल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया। नज़दीक जाने के बाद भी महमूद शाह को अपना शरीर छूने नहीं देती थी। केवल ने अपनी दासी बारात देखने के बहाने भेजकर कहर को सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने राजा से कहा, हजरत कहर का तो कोई अता पता नहीं, आखिर आपसे कहाँ बच पाया होगा। उसका इंतज़ार करने में मैं भी थक गई हूँ। अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है। लेकिन हुजूर, मैं आपकी बंदी बनकर नहीं रहूँगी। अगर आप मुझे वाकई में चाहते हो तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा और विवाह करने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं, वो आपको माननी होगी। और की शर्तें, शादी मुद्रा जी की बारात के दिन ही हो, विवाह हिंदू रीति रिवाज अनुसार हो, विनायक बैठे, मंगल गीत गाए जाए, सारी रात नौबत बाजे। शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गबज में हो, आप बुलंद गुबज पधारे तो आतिशबाजी चले, तोपे छूटे, ढोल बजे। मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो और मेरी माँ जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुबज के अंदर आ जा सके। उसकी खूबसूरती में पागल राजा ने उसकी सारी शर्तें मान ली। शादी के दिन 60 ढले गबल की दासी टुन्ना पालकी में वो लेकर उसके डेरे पर पहुंची। वहाँ योजना अनुसार कहर 700 से सुसज्जित हो पहले ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी की कारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसमें चुपके से कहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुबज पहुँचने पर सारे मर्दों को वहाँ से हटवाकर कंवल ने कहर को वहाँ छिपा दिया।
थोड़ी देर में राजा हाथी पर बैठकर सज धज कर बुलंद गुंबद पहुंचा। महमूद शाह के बुलंद गुंबद में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी। ढोल ढाजे जोरदार चाप की गड़गड़ाहट से बुलंद गुंबद थरथराने लगी। तभी केर बाहर निकल के आया। उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है और गिदड़ कौन है। तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, तो आज तुझे मारकर मैं अपना वजन पूरा करूँगा। दोनों योद्धा भिड़ गए। दोनों भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। उनके पैरों के धमाकों से बुलंद गुंबद थरथराने लगा, पर बाहर तो वहीं और आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता न चल सका। चूँकि कहर मल्ल युद्ध में भी प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह को उसने थोड़ी देर में अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फव्वारा छूट गया और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी टुन्ना ने कहर और कंवल को अपनी पालकी में बैठा पर्दा लगाया और कहारों सैनिक को हुक्म दिया कि जवाहर भाई की पालकी तैयार है, उसमें उनके डेरे पर पहुंचा दो। और बादशाह आज राजपुरी बुलंद गोद में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक बाल्की ने जवाहर भाई के डेरे पहुंचे। वहाँ कहर का साथी घोड़ों पर जीवन कसकर तैयार था। कहर ने कंवल को सागजी से टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बैठाया और चल पड़े। जवाहर भाई को छोड़ने और कहर को शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए।